नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं व्याकरण विषय को। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अच संधि को, और अच संधि में हम पढ़ रहे हैं यण संधि। मैंने आपको बताया था अच संधि का जो प्रारंभ होता है वह यण संधि से होता है। ये जो यण संधि है विद्यार्थियों, और ये जो यण संधि है, इसमें जो हम सूत्र पढ़ चुके थे वह सूत्र पढ़ा था हमने तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। और जो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र है उसको पढ़ने के बाद विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे सूत्र है स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः, एक स्थानीय के स्थान पर कई आदेशों की प्राप्ति उपस्थित होने पर, एक स्थानीय के स्थान पर कई आदेशों की, एक स्थानीय के स्थान पर कई आदेशों की प्राप्ति उपस्थित होने पर उनमें जो स्थानीय के सबसे अधिक सदृश हो वह आदेश होता है। देखिए, ये परिभाषा सूत्र है, और यह जो परिभाषा सूत्र है ये क्या कहता है कि जैसे आदेश जो होते हैं, जिसके स्थान पर आदेश होता है उसको कहते हैं स्थानीय, और जो आता है उसको कहते हैं आदेश। जब ये जो होते हैं आदेश, तो जब एक के स्थान पर अनेक आदेश उपस्थित हो रहे हों तो जो उसके अधिक समान होगा वही आदेश होगा। जैसे देखिए, जैसे
सुधी प्लस उपास्य। इस उदाहरण में सुधी प्लस उपास्य, इस उदाहरण में एको यण की सूत्र से एक ई के स्थान पर यण य व र और ल आदेश प्राप्त होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ई के सदृश यकार है, क्योंकि ई का और यकार का उच्चारण स्थान तालु है। अतः ईकार के स्थान पर यकार आदेश होता है। ये लिखना है विद्यार्थियों, आपको इसकी अगर परिभाषा आ जाती है, सूत्र की व्याख्या, तो आपको यही लिखना है। अब देखिए, अब मैं समझा रहा हूं आपको कि जैसे आपने लिखा, ये स्थिति आ गई आपके पास, और ये जब स्थिति आ जाती है तो आपको पता है ये ई तो एक है, लेकिन ये जो एको यण की सूत्र है ये क्या कहता है कि एक ई के स्थान पर क्या आ जाएंगे, यण आ जाएंगे, और यण कितने, य व र और ल। इस प्रकार से 4 यण हैं। अब हमारे सामने जो समस्या उपस्थित होती है वह यह होती है कि ये जो यण है, इस ई के स्थान पर हम कौन सा यण लाएं, या को लाएं, वा को लाएं, रा को लाएं या ल को लाएं। तो जब हमारे सामने ये स्थिति उपस्थित हो जाती है विद्यार्थियों, तब क्या होता है, हमको समानता देखनी पड़ती है। ये जो परिभाषा सूत्र है वह केवल इतना बताता है हमें कि जो ई है इसके साथ कौन सा समान है। तो देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर हम समानता देखते हैं इसमें, और उच्चारण स्थान के आधार पर जो समानता है, इचु यसानाम तालु, तो ये ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। इचु यसानाम तालु, और या का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। वा का वकारस्य दंतोष्ठम, रा का ऋटुरसाणाम मूर्धा, और ला का लिरितुलसानाम दंता। तो इनके अलग होते हैं, किंतु इसका भी उच्चारण स्थान तालु है और इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो इस उच्चारण स्थान के आधार पर
हम ई के स्थान पे क्या लाते हैं, या लाते हैं। ये सूत्र क्या कहता है कि यदि एक, ये तो हो गया स्थानीय, यानी जिसके स्थान पे कुछ आता है उसको बोलते हैं स्थानीय, और जो आता है उसको बोलते हैं आदेश। तो ये तो हो गया स्थानीय, और इसके स्थान पे क्या है, अनेक आदेश प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो आदेश प्राप्त हो रहे हैं इनमें से हमको कौन सा आदेश करना है, इसको कौन बताता है, हमारा स्थानीय अंतरतमः। और स्थानीय अंतरतमः सूत्र ये कहता है कि जो अधिक सदृश होगा, तो ये ई के सदृश क्या है, या है, और इसलिए इस उदाहरण में क्या है, ई के स्थान पर या आता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए एक सूत्र है विद्यार्थियों, यण संधि में अनचिच, कौन सा सूत्र है, अनचिच। देखिए अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। क्या अर्थ है इसका, अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। देखिए अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है, परंतु अच परे होने पर द्वित्व नहीं होता है। देखिए क्या कहते हैं, अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है, परंतु अच परे होने पर नहीं होता है। देखिए आप लिखेंगे अर्थात अच से परे यर प्रत्याहार
देखिए अच से परे यर प्रत्याहार का वर्ण हो और यर वर्ण के बाद अच न हो तो यर वर्ण को विकल्प से द्वित्व आदेश हो जाता है। जैसे तो द य प्लस उपास्य, इस उदाहरण में दकार या प्रत्याहार का वर्ण है। उससे पहले उकार अच है तथा उसके बाद अच नहीं है। अतः धकार को विकल्प से द्वित्व होकर अतः धकार को विकल्प से द्वित्व होकर तो ध य प्लस उपास्य, यह स्थिति बनती है। देखिए विद्यार्थियों, यह सूत्र क्या कहता है कि जब पहले, जैसे ये उदाहरण है हमारा, इसमें ये दोनों यर में आते हैं किंतु इस यर के बाद व्यंजन है, इससे पहले स्वर है ऊ, तो ये जो धा है वह विकल्प से द्वित्व हो जाता है। इसमें क्या कहा है, पहले स्वर वर्ण हो, उसके बाद यर प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद यदि स्वर नहीं हो तो उसको विकल्प से द्वित्व हो जाता है। जो विकल्प होता है विद्यार्थियों, वह विकल्प से जो द्वित्व होता है पक्ष में द्वित्व नहीं होता है। विकल्प कहते हैं एक बार हम कार्य कर सकते हैं और एक पक्ष में नहीं करेंगे, दोनों पक्ष रहते हैं विद्यमान।
तो जो विकल्प वाला पक्ष होता है वह मजबूत होता है, आपको ध्यान रखना है। जो विकल्प शब्द है, आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए कि पक्ष में सिद्धि ज़्यादा मानी जाएगी या विकल्प से, तो आपको ध्यान रखना है विकल्प वाली सिद्धि ज़्यादा बल वाली होती है, ताकतवर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए एक सूत्र है इसमें, ढलान जस झसी, ये सूत्र है विद्यार्थियों, ढलान जस झसी। देखिए झस प्रत्याहार तो झस प्रत्याहार क्या आते हैं विद्यार्थियों, प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण तो देखिए झस प्रत्याहार, तो झस प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण परे होने पर झस प्रत्याहार परे होने पर झलों
प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ वर्ण और स और ह। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और तीनों सकार और अकार। तो झलों के स्थान पर जस में आ जाते हैं प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों, यह सूत्र क्या कहता है कि यदि, देखिए, अर्थात झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद जस प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण आदेश हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, झल वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, जस हो जाता है। देखिए जैसे आप लिखेंगे सो ध य उपास्य, आप लिखेंगे इस उदाहरण में पूर्व दकार झल वर्ण है और दूसरा धकार झस वर्ण है। अतः पूर्व धकार के स्थान पर दकार होकर सो द
ध य प्लस उपास्य स्थिति बनती है। देखिए विद्यार्थियों, ये सूत्र क्या करता है, देखिए ये धा झल में है, ये भी झल में है, लेकिन ये झस में भी आता है, और ये झस में आता है, इसलिए इस धा को क्या हो जाएगा, दकार आदेश, और दा क्या होता है, जसत्व आदेश होता है, जस आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे बड़ी कमी तो हम है। अब देखिए सूत्र है संयोगान्तस्य लोपः। इसका अर्थ है विद्यार्थियों, जिस पद के अंत में संयोग हो, जिस पद के अंत में संयोग हो उसका लोप हो जाता है। देखिए, अगर कोई ऐसा पद है जिसके अंत में क्या है, संयोग है, और अगर पद के अंत में संयोग होगा तो विद्यार्थियों ये जो सूत्र है आपका, इससे क्या होगा, उसका लोप हो जाता है। किसका? संयोग का। तो ध्यान रखना है आपको, इससे क्या है, संयोग का लोप हो जाता है। सॉरी, जिस पद के अंत में संयोग होगा उसका लोप हो जाएगा। देखिए आप लिखेंगे जैसे, सो, द, ध, य प्लस उपास्य। देखिए विद्यार्थियों, ये उदाहरण है, मैंने आपको बताया था
जिन व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं होता है उनको क्या कह देते हैं हम? संयोग कह देते हैं। ठीक है, जिन हलों के बीच में अच नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। और सूत्र पढ़ा था आपने, हलो अनंतराः संयोगः। अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। तो देखिए इसमें इन तीनों में कोई भी अच नहीं है और कोई अच नहीं है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। और संयोग संज्ञा हो जाएगी तो इस सूत्र से लोप हो जाएगा। अब देखिए आप लिखेंगे इस उदाहरण में कि हलो अनंतराः संयोगः सूत्र से संयोग संज्ञा होती है। और प्रकृत सूत्र से इस पद का लोप प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है विद्यार्थियों इसमें, अलो अंत्यस्य। ये क्या कहता है? देखिए, संयोग के अंत में यणों का लोप निषेध कहना चाहिए। सॉरी, ये क्या कहता है? षष्ठी अंत का उच्चारण कर षष्ठी अंत का उच्चारण कर षष्ठी अंत का उच्चारण कर जहां आदेश का विधान किया हो षष्ठी अंत का उच्चारण कर जहां आदेश
का विधान किया हो वहाँ षष्ठी अंत के द्वारा उदाहरण में षष्ठी अंत के द्वारा उदाहरण में वहाँ षष्ठी अंक के द्वारा उदाहरण में जिसका बोध होता है जिसका बोध होता है उसके अंतिम वर्ण को आदेश हो जैसे संयोगान्तस्य लोपः इस सूत्र से इस सूत्र से संयोगांत पद के लोप का विधान किया गया है। और संयोगांत पद षष्ठी का है, उससे उदाहरण में शुद्ध इसके लोप का बोध होता है। अतः यह लोप अंतिम वर्ण
यकार का होना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, ये जो सूत्र है हमारा अलु अंत्यस्य, यह सूत्र यह कहता है कि ये जो सूत्र है आपने जैसे पढ़ा संयोगांतस्य लोपः सूत्र, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है संयोग में, तो संयोग जिसके अंत में हो इसका जो विधान किया गया है, किसका क्या कहा कि जो संयोगांत पद है उसका लोप हो जाएगा। लेकिन उदाहरण है जैसे हमारा ये, तो इसके अंत में संयोग है तो इसका लोप होना चाहिए, लेकिन ये सूत्र ये कहता है कि इस संपूर्ण पद का लोप नहीं होगा, अंतिम वर्ण का लोप होगा, यकार का। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।